के बाद वह बहू बनकर ससुराल आ जाती है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक होने के बजाय एक अलग ही उथल पुथल उभरी हुई थी। तभी उसकी सास शकुंतला कहती है, रुचिका बहू, जल्दी से इस कलश को अपने शुभ कदमों से ससुराल में बिखेर कर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। सुन बहू, शादी ब्याह के भाग दौड़ में तो थक गई होगी। आज रात निश्चिंत होकर नींद पूरी कर ले, क्योंकि असल मायने में ससुराल का सफर तो कल की पहली रसोई से शुरू होगा। खाने के नाम भर से ही बहू बेचारी बड़े खौफ से भर जाती है और आधी रात बिस्तर पर आंखें खोले खुद में फुसफुसा पड़ती है। सासू माँ के मन में अपनी नई बहू के हाथों बने खाने को लेकर कितने अरमान बंधे हैं। पता नहीं कल क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये खौफ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सुबह होने पर रुचिका साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर रसोई घर में पहुंच जाती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, सदा सुहागन रहे। अच्छा सुन बहू, जैसा कि मैंने तुझे कल रात बताया था, तो तू पहली रसोई में पूरी, छोले और मीठे में हलवा बना देना। मैं मंदिर जा रही हूँ। सास के चले जाने पर बहू कहती है, मैं जानती हूँ कि आज के इस खाने के रस्म के बाद माँ जी मुझे घर से चलता कर देंगी, मगर मैं कोशिश करूंगी। बहू माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसके दोनों हाथ बिना रुके खुद ब खुद खाना बनाने में चल पड़ते हैं। ये मेरे हाथों को हुआ क्या है? ये खुद ब खुद खाना कैसे बना रही हैं, जबकि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं कि इस खाने में कितना मिर्च मसाले डालने चाहिए। अभी सिर्फ 15 मिनट ही बीते थे, उतने में नई बहू ने अपने हैरत अंगेज हाथों से पहली बार रसोई का खाना बनाकर मेज पर परोस दिया। ये देखकर राजवीर बोलता है, अरे वाह रुचिका, इतने कम समय में तुमने खाना तैयार कर दिया। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बना दिया? तूने कहीं नंबर 1 बढ़ाने के लिए हड़बड़ाहट में अपने हाथों से कच्चा पक्का खाना तो नहीं बना लाई? मगर माँ, खाने की खुशबू तो बड़ी जायकेदार है, खाकर ही तय तकाजा कर लेते हैं ना। फिर बहू अपनी सास और पति को खाना परोसती है, जिसे खाकर सास अपनी बहू के हाथों की वाहवाही करते हुए कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। क्या जायकेदार खाना बनाया है तूने, तन मन खुश कर दिया। तेरे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा बिराजे बैठी है बहू। सास के मुंह से तारीफ सुनकर नई बहू बोलती है, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि जिन हाथों ने ये खाना बनाया है वो खुद मेरे बस में ही नहीं थे। नई बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठकर हाथों को निहारती है। तभी एक साया उसके सामने आ खड़ा होता है। रुचिका बेटी। माँ आप? अच्छा हुआ जो आप मेरे सामने आ गई। माँ, मेरे हाथों को पता नहीं क्या हो गया, आज रसोई में ये खुद ब खुद खाना बना रहे थे। रुचिका, मैं वही राज तुम्हें बताने आई हूँ। हमारे घराने की बेटियों के हाथों को पुरखों के समय एक वरदान मिला था। कैसा वरदान माँ? दरअसल तुम्हारे दादा परदादा हर महीने की पूर्णिमा को भूखे भिखारियों को खाना खिलाते थे। इसलिए माँ अन्नपूर्णा ने खुश होकर फलस्वरूप ये वरदान दिया कि हमारे घर की बेटी की शादी के बाद पहली रसोई की रस्म में उसके दोनों हाथ नई बहू के जादुई हाथों में बदल जाएंगे। तुम्हारी जादुई हाथ किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अलविदा बेटी। उस रोज से नई बहू रोजाना अपने जादुई हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया करती। एक सुबह शकुंतला अपनी बहू से बोलती है, अरे रुचिका बहू, जरा यहाँ तो आना। जी सासू माँ, आपने बुलाहट दी? हाँ बहू, वो क्या है, आज ना सुबह से तेरी सास को खीर खाने का बड़ा मन है, बना दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, सास का हुक्म सर आंखों पर। बहू झटपट से रसोई में आ जाती है और अपने जादुई हाथों से बोलती है, चल मेरे जादुई हाथ, दे दो नई बहू का साथ। मेरी सासू माँ को खीर खाना है, तुम जल्दी से खीर का सामान यहाँ स्लैब पर रख दो। इतना कहते ही नई बहू के जादुई हाथ लंबे होकर हवा में लहराते हुए दराज में रखे खीर बनाने के सभी सामान को स्लैब पर बटोर देती है, जिसके बाद बहू के जादुई हाथ खीर बनाना शुरू करती हैं। देखो मेरे जादुई हाथ, खीर का दूध का खौल आ चुका है। अब चावल डालने की बारी, मुझे बताओ इतने दूध में कितना चावल जाएगा? बहू को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है जब उसके दोनों जादुई हाथ 2 अंजुल चावल और 4 मुट्ठी चीनी डालकर पतीले में पका रहे खीर को घुमाने लगते हैं। कुछ देरी के बाद बहू के जादुई हाथ रुक जाते हैं। लगता है खीर पूरी तरह से पककर खाने के लिए तैयार हो गई, इसलिए मेरे जादुई हाथ रुक गए। फिर बहू एक कटोरी खीर लेकर अपनी सास के पास लाती है, जो मेज पर बैठी हाथ मलते हुए कहती है, अरे वाह बहू, खीर की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रसोई में रसमलाई पक रही हो। जल्दी से परोस दे, खीर खाने के लिए मेरी जीभ लपलपा रही है। सास बेशुमार खीर खाने की खुमारी देखकर बहू जोर जोर से हंस पड़ती है। तभी खीर की खुशबू से मांद कर मोहल्ले की औरतें शकुंतला के घर में घुस आती हैं।
अच्छा अच्छा, तो ये खीर की खुशबू हमारी सखी शकुंतला के घर से आ रही थी। तू तो बड़ी चंट चटोरी निकली शकुंतला, अकेले अकेले ही नई बहू के हाथों का स्वाद चखे जा रही है। ला दे, अब तो ये खीर तो हम सहेलियों की खुराक बनेगी। ये देखकर अपनी सहेलियों के आगे सास के होठ जैसे सिल जाते हैं। बहू सभी को अपने हाथों से खीर परोसती है, जिसे खाकर पड़ोसन बोलते हैं, अरे वाह, बहुत खूब नई बहू, तेरे हाथों में तो जादू भरा है। कसम से कहती हूँ, ऐसा लग रहा है कि खीर में अमृत घुल मिला हो। तेरे तो भाग्य खुल गए शकुंतला, जो इतनी गुड़ी बहू मिली है। बहू के हाथों के स्वाद के आगे तो बड़े बड़े हलवाई भी फीके पड़ जाएंगे। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रज्जो, और लाखों में एक बहू मिली है हमारी सहेली को, तभी तो रोजाना इसके घर की रसोई से लजीज स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। नई बहू अपने जादुई हाथों से सास की हर एक पूरी पकवान खाने की ख्वाहिश को मिनटों से पहले पूरा कर देती। फिर एक दिन राजवीर रात को जब घर लौटता है तो अपनी बीवी से बोलता है, रुचिका, तुम्हें पता है, तुम जो मेरा टिफिन देती हो ना, ऑफिस का सारा स्टाफ मिलकर उसे सफा चट कर जाता है। इसलिए कल मेरे सीनियर शैलेश सर हमारे घर आ रहे हैं। उन्हें तुम्हारे हाथों का बना इंडियन कॉन्टिनेंटल खाना चखना है। क्या तुम बना पाओगी? हाँ राजवीर, मैं बनाऊंगी, आप उन्हें बुला लीजिए। अगले दिन बहू बाजार से खाना बनाने का सामान खरीद कर लाकर बोलती है, चलो मेरे जादुई हाथ, दो मेरा साथ, क्योंकि आज इस नई बहू को विलायती खाना पकाना है, जिसमें पास्ता, पिज्जा, मोमोज और नूडल्स जैसी चाइना टाउन का खाना है। इसलिए मुझे अपने जादुई हाथों की हेल्प की बेहद जरूरत है। बहू के दोनों हाथ तेजी में सब्जियों की काटा पीटी करके कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं। एक जादुई हाथ से बहू नूडल्स बनाती तो दूसरे से पास्ता। कुछ देर बाद, शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अब फटाफट से मेज पर खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी चाय पीकर बैठकर खाना खाने लगते हैं और तभी राजीव का सीनियर शैलेश कहता है, भाई वाह, भाभी क्या कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है। आप चाहें तो अपने हाथों के स्वाद से बड़े बड़े शेफ की छुट्टी कर दे। मजा आ गया। राजवीर, कल से तुम मेरे मैनेजर बनकर काम करोगे। थैंक यू सो मच सर। सभी जन मिलकर बहू की बड़ाई कर रहे थे, मगर बहू मन ही मन अपने जादुई हाथों का शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया मेरे जादुई हाथ, तुमने ससुराल में पहले दिन से ही मेरी हेल्प की। तुम्हारे नपे तुले मिर्च मसाले से भरपूर खाने के स्वाद नहीं, मेरे रिश्तों में मिठास घुल चुका है। नई बहू के हाथों के जादू से शकुंतला हर घर में पहचानी जाने लगी। अब राजवीर का पद भी ऊंचा उठ गया और ये केवल नई बहू के जादुई हाथों के भरपूर स्वाद के मेल मिठास से नामुमकिन